आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 फेज मोटर का करंट कैलकुलेशन निकालना सीखेंगे। दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मोटर का करंट किस तरीके से निकलेगा। दोस्तों ये एक एग्जांपल है जो कि मैं लेता हूँ 3.7 किलोवाट की मोटर का, और ये जो है 5 एचपी की मोटर होती है। दोस्तों मैं आपको दोनों चीज़ कैलकुलेट करके बता दूंगा। अगर आपके पास किलोवाट है तो भी आप करंट निकाल पाओगे, अगर आप एचपी है तो भी आप करंट निकाल पाओगे। वैसे आपको 3.7 किलोवाट की जो मोटर होती है दोस्तों वो 5 एचपी की मोटर होती है। इन दोनों को बोल सकते हो, या 3.7 किलोवाट भी बोल सकते हो या फिर उसको 5 एचपी मोटर बोल सकते हो। और दोस्तों साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी मोटर है वो मेरी मोटर जो है वो वोल्टेज 415 वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट है, ठीक है। और मेरे को साथ साथ एक और चीज़ पता होनी चाहिए जो होता है मोटर का पावर फैक्टर। दोस्तों मोटर का पावर फैक्टर अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि पावर फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है। अगर दोस्तों आपको वह वीडियो देखना है तो आपको इस वीडियो के एंड में आपको मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। दोस्तों पावर फैक्टर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जितनी भी हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो सभी मोटर का लगभग पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 के बीच में होता है, यानी 0.8 से 0.9। तो दोस्तों ये मोटर जो होती है ना 0.9 की, ये थोड़ी हाई रेंज में आती है, तो इसलिए अधिकतर जो मोटर होती है वो 0.8 पावर फैक्टर की ही हम खरीद के लाते हैं। तो दोस्तों आप पावर फैक्टर जो है 0.8 ही मान के चलिए, और फिर भी अगर आपको निकालना है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा है, वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बात करता हूँ कि करंट किस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बेहद ही सिंपल होता है। वो होता है दोस्तों, ऊपर रखते हैं हम पावर। पावर किसे बोलते हैं दोस्तों, ये जितना भी हमारे 3.7 किलोवाट या 5 एचपी, इसको हम पावर बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉर्मूले के अंदर यानी पावर के अंदर हम डिवाइड करेंगे, वो होता है दोस्तों वोल्टेज इंटू √3 इंटू पावर फैक्टर। तो दोस्तों मैं एक बार फॉर्मूला आपको क्लियर करता हूँ। पावर के अंदर तो हमारी ये पावर आ जाएगी मोटर की कितनी पावर की है, वोल्टेज के अंदर हमारे कितने वोल्टेज हम मोटर को दे रहे हैं वो आ जाएगा। ये √3 क्या है दोस्तों, जो भी 3 फेज के फॉर्मूला है वो 3 फेज के फॉर्मूले जिसमें भी अगर वोल्टेज आ रहा है तो उस वोल्टेज के साथ को हमको √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये √3 कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस √3 का जो वैल्यू है वो वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 1.732। तो आप यहाँ पे √3 भी मान सकते हो या फिर आप इसको 1.732 भी बोल सकते हो, यानी वोल्टेज इंटू 1.732 इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मैंने आपको बताया 0.8 मान के चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस वैल्यू को हमारे फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ ताकि हम करंट निकाल सके। तो दोस्तों अभी पावर जैसे हमारे पास 3.7 किलोवाट है, पर दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर जो पावर हमको पुट करनी है वो हमको वाट में पुट करनी है। तो दोस्तों जैसे अभी हमको वाट में पुट करनी है तो हमको क्या एचपी से वाट निकालना भी आना चाहिए, एचपी से वाट, और साथ साथ हमको किलोवाट से भी वाट निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि मैं आपको एचपी और किलोवाट दोनों के डाउट क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों जैसे हमारी मोटर है 5 एचपी की, तो अगर आपके पास किलोवाट नहीं पता था आपको, जैसे आप मानिए आपके पास किलोवाट नहीं पता था और आपको करंट निकालना है, एचपी से करंट निकालना है, तो आपको एचपी से वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर किलोवाट में आपकी वैल्यू तो भी आपको किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों एचपी से वाट किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5 एचपी है तो एचपी से अगर वाट में कन्वर्ट करना है तो आप एचपी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 746 का, ये फिक्स वैल्यू है, यानी एक एचपी के अंदर हमारे 746 वाट होते हैं। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 इंटू 746। दोस्तों ये हो गया 3730। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आपको और भी अच्छे समझ आएगा। 3730 यानी एचपी से अगर मेरे को वाट में कन्वर्ट करना है, एचपी से कभी मेरे को वाट में कन्वर्ट करना है तो मेरे को एचपी के अंदर मल्टीप्लाई करना है 746 का, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर मेरे को किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करना है, किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करना है तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है किलोवाट के अंदर 1000 का। जितने भी किलोवाट है उसके अंदर 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मेरे पास 3.7 किलोवाट है, यही मोटर 3.7 किलोवाट की, तो मैं इसको 3.7 इंटू 1000 कर दूंगा, तो ये जो आएगा मेरा 3700 वाट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से वाट निकाला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो मेरी आई 3700 वाट। मेरी मोटर जो है वो 3700 वाट की है। नीचे दोस्तों मैं वैल्यू पुट करूँगा वो है वोल्टेज। तो वोल्टेज है दोस्तों हमारा 415, और मैंने आपको बताया √3 की वैल्यू फिक्स होती है, वो हम यहाँ लिख देंगे 1.732, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर हमारे पास है दोस्तों 0.8, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इसको एक बार नीचे की सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि आखिर ये कितना आता है। तो दोस्तों 415 इंटू 1.732 इंटू 0.8, तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आया 575। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों 575, ऊपर का ऊपर 3700 आ जाएगा। तो दोस्तों अब मेरे को इसमें डिवाइड करना है 3700 डिवाइड बाय 575। तो दोस्तों ये जो आया मेरा 6.43 एम्पियर, यानी दोस्तों जो मेरी मोटर करंट लेगी वो लेगी 6.43
एम्पियर, यानी इसको आप 6.5 एम्पियर भी बोल सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि हमने अभी करंट तो निकाल लिया 3 फेज़ मोटर का, 3 फेज़ मोटर का हमने करंट तो निकाल लिया, पर दोस्तों हम जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर फ्यूज लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, तो आखिर वो कितने की लगाएंगे? तो दोस्तों उसका इतना डीपली चीज़ नहीं है, वो इसी वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके कभी डाउट नहीं रहे। तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी कहती है वो कहती है दोस्तों, यानी हमारा जो भी लोड है वो हमारा कितना करंट ले रहा है। जैसे हमने निकाल लिया 6.5 एम्पियर करंट ले रहा है। अब ये मोटर भी हो सकती है या वेल्डिंग मशीन भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो भी चीज़ हमारा जितना भी करंट ले रहा है उसका हमको 1.5 गुना, उससे हमको 1.5 गुना की हमको एमसीबी या कोई भी ब्रेकर लगाना है। तो 6.5 इंटू 1.5 गुना, तो इंटू 15 कर दिया तो यह है 9.75। तो मैं लिख देता हूँ 6.5 इंटू 1.5, तो ये आया दोस्तों हमारा 9.75, मतलब लगभग 10 एम्पियर। तो दोस्तों हमको कोई भी ब्रेकर इसके अंदर लगाना है तो वो हमको 10 एम्पियर के ऊपर का ही लगाना है, इसके नीचे का ब्रेकर नहीं लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आप 3 फेज मोटर का करंट निकालना सीख गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह गए हो इस वीडियो के प्रति तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।